नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का जो तीसरा लेसन है दिल्ली के राज्य, ठीक है, उसके बारे में हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि दिल्ली की सल्तनत के अंदर विभिन्न राजाओं का राज्य था और कई सालों तक उसने शासन किया था। और शासन के द्वारा उस पर किस प्रकार कितने राजाओं ने किस समय शासन किया था। आज हम जो दिल्ली के सुल्तान थे उसमें रजिया बेगम के बारे में पढ़ा। अब देखो, दिल्ली की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्षों के बाद भी मोहम्मद तुगलक के राजकाल के अंत तक जो अपना भारत का उपमहाद्वीप कहा जाने वाला एक विशाल क्षेत्र था, युद्ध भयानक के अंतर्गत आ चुका था। इसमें शत्रु की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा भी किया। इसके सूबेदार या प्रशासक मुकदमों को फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों के जो है उनसे कर वसूल करते थे। और इसके लिए एक विशाल क्षेत्र पर भी क्या रहता था, नियंत्रण, और किस सीमा तक इसका प्रभाव था ये था। अब मैं आपको ये जो चित्र दिखा रही हूँ इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर रही हूँ। ये देखो बेटा, आप सबको दिखाई दे रहा है कि हमारा एक दिल्ली के जो नीचे क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र के अलावा अब थोड़ा सा ये देखो तो यहाँ पर दिल्ली के पास में ये रणथंभौर है। रणथंभौर के चित्तौड़, गुजरात, और ये दक्षिण भारत का ये जो क्षेत्र है ना, ये कौन सा है, दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत पर क्या था, यहाँ पर साम्राज्य उनका फैला हुआ था। कहने का अर्थ है कि जो दिल्ली के जो शासन राज्य करते थे वो अपने क्षेत्र के छोड़ के और अपने दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था यहाँ पर भी क्या करते थे, सैन्य अभियान के द्वारा यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना करते थे। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत से राजा आए और उसके में गुजरात के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर उन्होंने क्या किया था, शासन किया। इसके अलावा जो गजनी था तो उसने क्या किया था कि ये सोमनाथ जो मंदिर था, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सोना था, तो उसने क्या किया था कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और यहाँ पर जो चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा होगा, रणथंभौर है, ठीक है, तो ये मांडू है। ये सारे क्या थे कि ये ऐसे स्थान थे जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्धि थी, यहाँ पर धन धान्य से संपूर्ण था। इसलिए यहाँ पर क्या करते थे कि वो राज्य है वो शासन करते थे और यहाँ पर साम्राज्य को अपना फैलाना चाहते थे। अब ये देखो, मैं थोड़ा सा ये चित्र दिखा रही हूँ। ये 12वीं शताब्दी के एक मस्जिद का चित्र है। किसका है, मस्जिद का चित्र है। और इस मस्जिद के चित्र के अंदर, ठीक है, मस्जिद के चित्र के अंदर, तो ये जो मस्जिद का चित्र है ये कहाँ का है, 12वीं शताब्दी का है। देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखो, ठीक है, ये एक मस्जिद का चित्र दिखाई दे रहा है आप सबको। अब इसके अंदर जो मस्जिद है वो कौन सी भाषा का था, अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है कि हम ऐसा स्थान जहाँ पर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह का क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप सबको पता है कि मस्जिद में सभी क्या करते हैं कि घुटनों के बल बैठकर, ठीक है, ये देखो, घुटने के बल बैठकर और माथा नीचे सजदा करते हैं, माथा को झुकाते हैं और अपनी क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इसमें से जो सबसे विद्वान व्यक्ति होता है उस विद्वान व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, एक नेता या एक उस मस्जिद का रखवाला ऐसे माना जाता है। जैसे कोई विद्वान पुरुष होता है उसको नेता के रूप में इनाम दिया जाता है। और नमाज के दौरान है वो धर्मोपदेश ये होता है कि खतवा भी बढ़ाया जाता है और वो उसके बारे में निर्णय लेता है। कोई इसे कहते हैं कि धर्मोपदेश देना, ठीक है, या कोई कानून के द्वारा किसी बात को रखना सभी लोगों के सामने। अब क्या करते हैं कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो पश्चिम की तरफ मुख करके पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर, ठीक है, भारत के जो पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड में अपना क्या है, जैसे ये क्या ये दे रखा है कि मक्का है, ठीक है, जो मुसलमानों का प्रमुख क्या होता है, स्थान है, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं कि हम मक्का की साइड, मक्का मदीना सुना ना आप लोगों ने, मुसलमानों के धर्म में सबसे बड़ा स्थान, पवित्र स्थान माना जाता है मक्का मदीना। तो वो जो पश्चिम दिशा की ओर है तो वो क्या करते हैं, उसकी तरफ है मुख करके है वो अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, जिससे ये माना जाता है कि अल्लाह की तरफ है वो आराधना पढ़ी जा रही है। अब मैं थोड़ा सा और आपको दिखा रही हूँ
कि ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है यहाँ पर, ये देखो, यह है बेगमपुरी मस्जिद है। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना विश्व की शरणार्थी मुख्य मस्जिद के तौर पर, ठीक है, बनाई गई थी। ये अलग अलग मतलब बहुत सारे देशों में, अपने भारत में भी बहुत सारी मस्जिदें बनाई गई थी। या कई बार क्या करते थे कि जो भी राजा महाराजा या फिर मुसलमानों के द्वारा जो भी युद्ध किया जाता था, तो यहाँ पर जैसे बड़े स्थान पर क्या कर दी जाती थी, मस्जिद बना दी जाती थी और यहाँ पर इबादत करते थे, जिससे वो क्या करते थे, इबादत करते थे। अब जैसे दिल्ली के सुल्तान ने उपमहाद्वीप कि ठीक है अनेक शहरों में मस्जिद बनाई। इसमें मुसलमान है वो इस्लाम के रक्षक होने का दावा भी मिलता है, मतलब कहते थे कि हम इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं, उनके रक्षक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे आचार संहिता या आस्था का पालन करने के लिए या श्रद्धालुओं को एक साथ वो समूह में इकट्ठा होने के लिए, ये इसलिए भी उन्होंने क्या किया था, मस्जिद का निर्माण किया था कि वो दूर देश से आते थे और वहाँ पर एक स्थान पर बैठकर अपने ईश्वर की आराधना किया करते थे। ये देख रहे हो आप कि मुसलमानों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की मस्जिदें, ये देखो एक ये वाली है, आपको दिखाई दे रही होगी कि ये देखो, ये एक तो ये मस्जिद है, ठीक है, एक ये वाली है, ठीक है, और इसके अलावा इस साइड भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये देखो ये लिखा है कि जमाली कमाली की मस्जिद, ठीक है, और कब की है, 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। ये यहाँ पर ये लिख रखी है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाई गई थी। ये जो मस्जिद है ये किसके काल में बनाई गई थी, ये देखो सिकंदर लोदी के, है ना, शासनकाल में बनाई गई थी। ठीक है बेटा, अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं। तो ये कहते हैं कि जो मस्जिद है उसमें समानताएं असमानताएं, ठीक है, निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्थापत्य कला के विकास भी दिखाई दे रहा है। इसमें विभिन्न है, जैसे कि शहजादाओं द्वारा मस्जिद बनाई गई थी या सम्राटों द्वारा मस्जिद बनाई गई थी। अब है खिलजी के, मतलब तुगलक वंश के जो अंतर्गत जो शासक था, ठीक है, उस पर भी अपने थोड़ी सी एक नज़र डालेंगे, लेकिन आगे वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसी के साथ में अपना ये चैप्टर है